दोस्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी सत्य घटना, एक ऐसी अनुभूति, एक ऐसा दिव्य संदेश जिसे सुनने के बाद आपके मन में छिपे सारे संदेह मिट जाएंगे। आपके सवालों को जवाब मिल जाएगा। आपकी सेवा में हो रही छोटी छोटी गलतियां भी सामने आ जाएंगी, क्योंकि आज की इस कथा में छिपा है लड्डू गोपाल जी की सच्ची सेवा का रहस्य। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई मुझसे कहते हैं हम लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन हमें कोई अनुभूति क्यों नहीं होती। हम सात्विक खाना भी खाते हैं, भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी अनुभव का आभास क्यों नहीं होता। क्या भगवान नाराज है? क्या हमारी सेवा में त्रुटि है, या हम योग्य नहीं हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, भगवान कभी नाराज नहीं होते। हम ही अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिन्हें हम गलती समझते ही नहीं। आज की कहानी इसी गहरे संदेश को लेकर आई है। ये घटना है मेरी ही पड़ोस की एक भक्त मीना जी की। बहुत भावुक, बहुत श्रद्धावान, मन से पूरी तरह कृष्णमय। मीना जी लड्डू गोपाल की पिछले 1.5 साल से सेवा कर रही थी। वो वृंदावन से बड़े प्रेम से अपने कन्हैया जी को लाई थी। जब भी वो अपने कन्हैया जी को देखती, उनकी आंखें भर आ जाती। दिल में एक मधुर सी हलचल होती, एक अपनापन, एक विश्वास। लेकिन फिर भी न उन्हें कोई अनुभूति होती, न कोई संकेत मिलता, न कोई दर्शन होता, और न ही कोई स्वप्न आता। जबकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत बदलाव कर लिया था। लहसुन प्याज तक त्याग दिया था, घर का खाना सात्विक कर दिया था, मंदिर अलग, भोग अलग, सब कुछ शुद्धम। फिर भी अनुभूति नहीं। कई बार तो वो रो भी पड़ती थी, कहती सबको अनुभूति मिलती है, मुझे क्यों नहीं? क्या मैं लायक नहीं? लेकिन भगवान हमेशा प्रतीक्षा करवाते हैं और सही समय पर अपनी कृपा बरसाते हैं। एक दिन मीना मेरे घर आई। मैंने उनसे प्रेम से पूछा, दीदी आप कैसे सेवा करती हो, जरा विस्तार से बताओ। उन्होंने सब कुछ बताना शुरू किया। कैसे नहलाती हैं, कैसे भोग बनाती हैं, कैसे मंदिर साफ रखती हैं, सब बिल्कुल ठीक। लेकिन फिर एक बात पर मेरी नजर अटक गई। उन्होंने कहा, मैं भगवान का स्नान का जल रोज गमले में डाल देती हूँ। यहीं से असली कहानी शुरू होती है दोस्तों। मैंने धीरे से पूछा, दीदी किस गमले में डालती हो? उन्होंने कहा, तुलसी के गमले में, और कभी कभी किसी पौधे में भी। और फिर असली रहस्य सामने आया। वो शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी और लड्डू गोपाल सभी देवताओं को एक ही कटोरी के जल से नहलाती थी। मतलब शिव जी का जल, लड्डू गोपाल जी का जल और अन्य देवी देवताओं का जल सब एक साथ मिलाकर तुलसी में डाल दिया जाता था। और यहाँ पर थी सबसे बड़ी गलती। दोस्तों, क्यों थी यह गलती? जानिए धर्म और शास्त्र का नियम। हिंदू धर्म के अनुसार शिव जी का जल तुलसी में डालना पाप माना गया है, क्योंकि माँ तुलसी को शिव जी का रुद्रत्व स्वीकार नहीं। सभी देवताओं का जल एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। हर देवता की प्रकृति अलग है दोस्तों। भगवान के स्नान का जल पैरों तक नहीं आना चाहिए। जहाँ जल बहकर नीचे जमीन में जाता है, वहाँ पाप लगता है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र है। उसमें केवल विष्णु, कृष्ण, लड्डू गोपाल का जल ही अर्पित होता है।
मीना जी को यह पता ही नहीं था, जैसे लाखों भक्तों को नहीं होता। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उनको अनुभूति क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि भगवान का जल नीचे जमीन में बह रहा था, क्योंकि शिव जी का जल तुलसी में डाला जा रहा था, क्योंकि सभी देवताओं का स्नान एक साथ हो रहा था। शास्त्र कहते हैं, जहाँ नियम भंग होता है वहाँ अनुभूति नहीं आती। भगवान दंड नहीं देते, पर अनुभूति रोक लेते हैं, जब तक भक्त स्वयं सुधार न कर ले। जब मीना जी ने यह सब सुना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अपनी सेवा में सुधार किया। अलग अलग स्नान पात्र, अलग अलग जल, सावधानी से जल डालना। तुलसी में सिर्फ लड्डू गोपाल का जल और कहीं भी जल बहकर नीचे न जाए। धीरे धीरे उनकी सेवा और भी शुद्ध होती गई। उनका मन और भी निर्मल होता गया और उसके कुछ ही दिनों बाद एक चमत्कार हुआ। एक रात मीना जी ने सपना देखा। छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल पीले वस्त्र पहने, हाथ में माखन लिए, मुस्कुराते हुए उनकी ओर चले आ रहे हैं और कह रहे हैं, अब तुमने अपनी सेवा शुद्ध कर ली है, अब मैं तुम्हारे पास हूँ। ये सब सुनकर उनकी आंखें खुल गई और वे फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि 1.5 साल की मेहनत, उनकी भक्ति, उनका समर्पण अब फलित हो चुका था। अब उन्हें रोज कोई ना कोई अनुभूति होती। कभी पूजा में खुशबू, कभी आभास, कभी मन में शांति और कभी स्वप्न। और सबसे बड़ी बात, अब लड्डू गोपाल पूरी तरह जागृत हो गए हैं। दोस्तों, यह कहानी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बहुत से भक्त सेवा करते हैं पर अनुभव नहीं होता, सिर्फ इसलिए कि उन्हें नियम नहीं पता। इस कहानी का उद्देश्य किसी की गलती निकालना नहीं, बल्कि सब भक्तों को सही सेवा बताना है। भगवान बहुत दयालु हैं, गलती माफ कर देते हैं। बस एक बार भक्त सुधार कर लें। और अंत में मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप भी सेवा कर रहे हैं तो ध्यान रखें, स्नान का जल अलग अलग, शिव जी का जल तुलसी में न डालें, जल जमीन पर न बहने दें, लड्डू गोपाल को सबसे अलग स्नान कराएं। और सबसे जरूरी, दिल शुद्ध रखें, भाव शुद्ध रखें, सेवा शुद्ध रखें। भगवान का अनुभव देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी दिव्य कथाएं आपके जीवन में भी प्रकाश लाएंगी। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्णा।